यूके एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आप यूके जाना चाहते हैं तो इनटेक आ रहा है, और इनटेक के साथ साथ किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन और रूल रेगुलेशन अब मौजूदा समय में है वो आपको विस्तार से बताएंगे। वेस्टर्न ओवरसीज से प्रदीप बालन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एमटी साहब, वेलकम करते हैं आपका। एमटी साहब, सबसे पहले सवाल यही, यूके अभी बेहतर ऑप्शन किस तरीके से है, क्यों जाना चाहिए यूके सर? देखिए जी, यूके एक ऐसा कंट्री है जिसमें वर्ल्ड की नंबर 1 एजुकेशन है। अगर आप इंडिया में बात करोगे, जितने भी टाइकून हैं और वो बाहर से पढ़ के आए, तो मैक्सिमम ऑफ देम डिड देयर स्टडी फ्रॉम द यूके। तो यूके एजुकेशन के बारे में बहुत बड़ा नाम है, और यूके की जो यूनिवर्सिटी, जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि यूके इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट टू रियली स्टडी। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ड्यूरिंग स्टडी आपको वर्क राइट्स हैं। स्टूडेंट्स के दिमाग में एक मिथ है कि यहाँ पे पीआर या सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। यहाँ पे पीआर और सिटीजनशिप भी है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा, पीआर कैसे मिलती है। पीआर ऑप्शन सर क्या है फिर? जी देखिए, पीआर अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्टडी करनी पड़ेगी, बैचलर या मास्टर्स या रिसर्च। ठीक है। जो बच्चे 12 पास हैं वो बैचलर करेंगे, जो बैचलर है वो मास्टर्स करेंगे। मास्टर्स वाले बच्चे पीएचडी भी कर सकते हैं। तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद ड्यूरिंग स्टडी यू हैव द वर्क राइट्स 20 आवर्स, वैकेशन में यू कैन डू फुल टाइम। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, ग्रेजुएट रूट में आपको 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है जी, जिसमें आपको जॉब सर्च करनी है, 70 पॉइंट्स बनाने हैं। जब आपके 70 पॉइंट्स बन जाते हैं, जिसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी के बनते हैं, एजुकेशन के बनते हैं, आपको स्किल जॉब करनी है इसके बनते हैं, डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर के पास जॉब करनी है इसके बनते हैं, आपके 70 पॉइंट्स बनते हैं, तो आपको 5 ईयर का स्किल्ड वर्कर वीजा मिलता है। 5 ईयर लगातार आपको 70 पॉइंट्स मेंटेन रखने हैं। 70 पॉइंट्स आपने मेंटेन कर लिए तो यू आर एलिजिबल फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, अनिश्चित काल के लिए रहना, मतलब पीआर जी। और उसके 1 साल के बाद यू कैन अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। तो यहाँ स्टूडेंट्स, कैंडिडेट, पेरेंट्स के दिमाग में मिथ है कि यूके में पीआर नहीं मिलती। यूके में पीआर मिलती है। यूके में शॉर्टेज है लोगों की, अच्छे उनको कैंडिडेट चाहिए, और स्टूडेंट वीजा पे बुला के वो प्रिपेयर करके उन कैंडिडेट को आगे पीआर भी देते हैं, लेकिन ओनली जेन्युइन कैंडिडेट को। लेकिन बालन साहब, आपको लगता है कि यहाँ पर आइल्स के बिना और पीटी के बिना पॉसिबल है? जी देखिए, आइल्स और पीटी के बगैर भी बच्चा जा सकता है। ओके। ये यूनिवर्सिटी जो है, ये हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स है, तो इनको राइट दिया है हाई कमीशन ने कि आप अपने बिहाफ पे भी कैंडिडेट को असेस करके विदाउट आइल्स और पीटी ले सकते हैं। तो हर एक यूनिवर्सिटीज का अपना अलग क्राइटेरिया है। कोई बोलती है कि भाई अगर आपके 12th में सीबीएसई या आपने आईसीएसई बोर्ड से किया है, 65% और 70% मार्क्स हैं, तो यू कैन अप्लाई। ठीक है। कोई बोलती है कि भाई अगर आप बैचलर हो और आपकी 12th में आपकी 65 और 70 या 75 नंबर है, और आपकी जो अगली एजुकेशन है वो आपकी इंग्लिश मीडियम से है और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं, तो अगेन यू कैन अप्लाई विदाउट आईएलटीएस। लेकिन यहाँ पे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगा। यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू में चेक करेगी कि भाई आप कितने कैपेबल है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है यूके को लेके। इफ यू हैव द फ्लुएंसी, आप अच्छे तरीके से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और आपने थोड़े से रिसर्च कर रखे हैं, इवन वेस्टर्न ओवरसीज की टीम आपकी हेल्प करेगी जी। तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको कैश लेटर मिलता है विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी, और आप फाइल लगाते हैं तो सक्सेस रेट बहुत हाई है, वीजा के चांसेस बहुत। जिस बच्चे के पास कैश लेटर है उसका आप कह सकते हो अप्रोक्स वीजा है, बशर्ते कि कोई फेक डॉक्यूमेंट ना हो। कोई खास प्रोफाइल, कोई खास एजुकेशन क्राइटेरिया जिस पर विदाउट आइल्स पॉसिबल है सर? जी, मैंने जैसे अभी बताया, आप 12th पास हैं तो आप बैचलर्स के लिए जा सकते हैं। तो आपने अगर सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड से, या फिर जैसे कुछ बोर्ड्स हैं जैसे महाराष्ट्र बोर्ड है या फिर साउथ के बोर्ड हैं, उससे आपने एजुकेशन की और इंग्लिश में आपके 65 और 70% मार्क्स हैं, तो आप विदाउट आइल्स या विदाउट पीटी अप्लाई कर सकते हैं। आपने बैचलर कर रखी है, आइल्स इसमें स्टेट बोर्ड तो चलेगा नहीं, लेकिन सीबीएसई, आईसीएसई या फिर महाराष्ट्र प्लस में रेस्ट जो भी बोर्ड है, उनसे अगर आपने इंग्लिश, मतलब आपने इंग्लिश में 70% के आसपास मार्क्स लिए और आगे आपने जो बैचलर वो इंग्लिश मीडियम से किया है, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपका अगर लेटर मिलता है तो यू कैन अप्लाई। आपका विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी भी हो सकता है, और आज की डेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही है। रूल तो काफी चेंज हुए हैं बालन साहब। अब आप देखिए कि स्पाउस वीजा भी यूके ने बंद किया है, लेकिन फिर भी लोग चाह रहे हैं कि ठीक है जाएं, बसना एक हर किसी का सपना होता है। तो वो कैटेगरी क्या होगी और कहाँ पॉसिबल है सर? जी देखिए,
अभी मास्टर्स में स्पाउस बंद है, लेकिन मास्टर बाय रिसर्च और पीएचडी, मास्टर्स भी दो टाइप की होती है, मास्टर बाय कोर्स वर्क, मास्टर बाय रिसर्च। मास्टर बाय कोर्स वर्क में स्पाउस वीजा बंद है। अगर आप ग्रेजुएट है और मैरिड है तो आइए वेस्टर्न ओवरसीज के पास, हम आपको मास्टर बाय रिसर्च कोर्स में डालेंगे। मास्टर बाय रिसर्च कोर्स में आपको डिपेंडेंट वीजा, मतलब आपके स्पाउस को वीजा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। या फिर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर मैं बोलना चाहूंगा, इफ यू आर मैरिड और मास्टर बाय रिसर्च के लिए जाते हैं या पीएचडी के लिए जाते हैं तो स्पाउस वीजा मिलता है। आप कह रहे हैं मिलता है, लेकिन फिर बैचलर और मास्टर वाले क्या करें सर? हाँ, जो बच्चों ने बैचलर कर रखी है या मास्टर बाय कोर्स वर्क के लिए जा रहे हैं, उनके लिए स्पाउस बंद है। बट यस, आप दूसरा रूट ले सकते हैं। आप अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को टूरिस्ट वीजा पे बुला सकते हैं। ओके, अब जाते जाते ये भी बता दें इनटेक कब का है और कैसे हेल्प करेंगे? देखिए, देयर आर द 3 इनटेक, जिसमें आपका मई, सितंबर और जैन। मई छोटा इनटेक होता है, लेकिन मई में बैचलर्स कम होती है, मास्टर्स ज्यादा होती है, लेकिन स्टिल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बैचलर्स के लिए भी जा सकते हो और मास्टर्स के लिए भी जा सकते हो। इसके अलावा आप सितंबर में तो आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, इसके अलावा जनवरी में सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वेस्टर्न ओवरसीज जो है ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट है, तो हमारे पास डायरेक्ट टाई अप है। आप आइए वेस्टर्न ओवरसीज के पास, हमारे पास टीम है जो आपको डॉक्यूमेंट देख के अप्लाई करेगी, प्लस में पूरी एक टीम बैठी है बैकएंड में जो आपको सपोर्ट करेगी इंटरव्यू प्रिपरेशन में और आपकी फाइलिंग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो बालन साहब ने बताया यूके जाना कितना आसान है और इनटेक शुरू हो रहा है, आए और मौके का लाभ उठाएं। नमस्कार।